नमस्कार। आपका एक बार फिर से सिवा एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर चाहू में हार्दिक स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियोस में बायोलॉजी के 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम बायोलॉजी के चौथे पार्ट को डिस्कस करेंगे और हम इस चौथे पार्ट में जो है बायोलॉजी के में सिर्फ जो है वो ब्लड के बारे में मीन्स रक्त के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त के मुख्य कार्य क्या है, मीन्स कार्यों को बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है वो क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, तो किस इसको मतलब जैसे कि आपके पास रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, तो वो उनका क्या काम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक है, वैसे सुरक्षा प्रोटेक्शन भी करता है। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना, विनियम मीन्स रेगुलेशन करना। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को और किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं को जो है एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को जो है वो थ्रोम्बोसाइट मीन्स थर्मोसाइट के नाम से भी जो है हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्लेटलेट्स के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है, 7 से 10 दिन का होता है। और इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण जो बोन मैरो में मीन्स अस्थि मज्जा में होता है। विनाश कहाँ पे होता है, प्लीहा में। खत्म कहाँ पे हो जाता है, जाके प्लीहा। प्लीहा को बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं प्लीहा को। ठीक है, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में जो है मदद करता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स की कमी से जो है वो डेंगू और चिकनगुनिया रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया रोग होते हैं। तो चलते हैं, ये थी प्लेटलेट्स के बारे में कुछ चीज़ें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। घटकों मीन्स कंपोनेंट्स के नाम। तो वो प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। तो अब बात आती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जो है वो 90% जो है वो पानी होता है और 7% जो है वो उसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है कि प्लाज्मा का कलर क्या होता है। तो प्लाज्मा जो है वो एक येलोइश फ्लूइड पाया जाता है। ब्लड में जो है वो पीले नामक का एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसका कलर येलोइश कलर होता है। कौन सा कलर होता है, येलोइश कलर होता है। और प्लाज्मा का काम क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको शरीर के विभिन्न भागों तक, जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उन भागों तक क्या है वो पहुंचाने का काम करता है। तो ये कुछ बातें थी प्लाज्मा के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो व्हाइट ब्लड सेल बोला गया है। तो व्हाइट ब्लड सेल को जो है 2 पार्ट्स में जो है वो क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाइट ब्लड सेल का पूरा नाम क्या है। तो व्हाइट ब्लड सेल को सबसे पहले तो व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जाना जाता है, कॉर्पसल्स के नाम से भी जाना जाता है और लिक्विडसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ल्यूकेमिया है ये क्या है, तो व्हाइट ब्लड सेल की जब हमारे शरीर में मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तब ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है, ब्लड कैंसर होता है हमें। ठीक है, और जब व्हाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या होता है, उससे एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। और व्हाइट ब्लड सेल का जो है वो जीवन काल जो है वो कितने दिन का होता है, 2 से 5 दिन का जो है इसका वो जीवन काल होता है। ठीक है, और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है मीन्स बोन मैरो में होता है। और विनाश कहाँ पे होता है, स्प्लीन। विनाश और अस्थि मज्जा ये जो बनते कहाँ पे है और टूटते कहाँ पे है, जाके विनाश कहाँ पे होता है, ये चीजें जो है व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में सेम होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात की, व्हाइट ब्लड सेल को जो है शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, मीन्स जो हमारे पूरे शरीर की क्या करता है, कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से भी क्या करता है, रक्षा करता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है वो कितने दिन का होता है। तो इसका जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का। अगर ऑप्शन में आपके पास 20 से 120 दिन भी दिए गए हो तो वो भी आप टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है। ठीक है,
तो आरबीसी को जो है रेड ब्लड सेल के और क्रॉप्सल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। मैंने बताया जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 20 से 120 दिन भी आप क्या है इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और रेड ब्लड सेल की कमी से जो है वो पीलिया और एनीमिया रोग होता है। आपको पता है कि जब हमारी बॉडी को पीलिया जकड़ लेता है तो क्या होता है उसे, कि हमारे जो है रेड ब्लड सेल बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी पूरी स्किन जो है वो येलोइश कलर देना शुरू कर देती है, ठीक है। और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, विनाश इसका प्लीहा में होता है, ठीक है। और लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में जो है क्या है वो प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन जो है वो ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, मीन्स रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स O2 और CO2 का परिवहन करना। तो ये कुछ चीजें थी रेड ब्लड सेल के बारे में, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो हाउ मेनी पार्ट्स इज द ब्लड सेल डिवाइडेड? तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्लाज्मा का होता है, ठीक है। रक्त का जो है वो 55% भाग प्लाज्मा का होता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में अगर आपको 55 to 60% दिया जाए, ठीक है, 2 डिजिट में दिया जाए, ठीक है, तो वो भी सही है। 55 to 60% भी होता है, और एक्यूरेट एक चीज में 1% में पूछा जाए तो अपने 55 के ऊपर ही टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का किस प्रकार का ऊतक होता है? व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ह्यूमन ब्लड? तो ह्यूमन ब्लड में संयोजी ऊतक नाम का ब्लड होता है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू की जगह अगर आपको लिक्विड कनेक्टिव भी होगा तो वो भी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कितनी संख्या होती है? तो मानव शरीर में 600 प्लस होती है, तो मीन्स एक्यूरेट जो है वो 639 पेशियां मांसपेशियां जो है वो मानव शरीर में जो है वो पाई जाती है। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। आपको पता है कि लगातार प्रयास करने से जो है सफलता मिल ही जाती है, ठीक है। तो आपने वीडियोस को देखना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं इसमें पुलिस, आर्मी की और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया और अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।